नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सड़क हादसे में एक युवक की मौत हो गई। नेशनल हाईवे 30 पर लखनपुरी गांव के पास तेज रफ्तार यात्री बस और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। टक्कर के बाद बाइक सवार बस के आगे वाले पहिए में फंस गया। बस युवक को करीब 20 मीटर तक घसीटते आगे चली गई। गुरुवार शाम 4 बजे हुए इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। टक्कर इतनी भीषण थी कि छम्मन तिवारी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। युवक कानापोड़ का रहने वाला था। घटना चारामा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में एक बेटे ने अपनी मां और चाची को 10 रुपए के सिक्के से कुल 1,55,800 रुपए के सिक्कों से तराजू में तौला है। बेटे की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। नया धंधा शुरू किया और मन्नत मांगी थी कि यदि सक्सेस हुआ तो मां को सिक्कों से तौलूंगा। अब 20 साल बाद उसने अपनी मन्नत पूरी की है। इस दौरान मां के आंसू छलक पड़े। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बड़े स्तर पर पटवारियों का ट्रांसफर किया गया है। 5 अनुभाग के 169 पटवारियों का स्थानांतरण आदेश 9 अप्रैल को जारी किया गया और तत्काल उन्हें रिलीव भी दे दिया गया। इसमें उन पटवारियों का ट्रांसफर किया गया है जो एक ही स्थान पर लंबे समय से जमे हुए थे। कलेक्टर के निर्देश पर जिले के सभी अनुभाग के एसडीएम ने अपने तहसीलों में पटवारियों के प्रभार में फेरबदल किया है। ट्रांसफर आदेश जारी कर सभी पटवारियों को रिलीव कर सभी को 11 अप्रैल को अपने नए प्रभार में ज्वाइनिंग के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से लगे बरमकेला के गोमरडा अभ्यारण्य में हाथियों की मौज हो गई है। यहां मौजूद पर्याप्त पानी और चारा इन्हें दूसरे जंगल जाने से रोके हुए है। 27 हाथियों का दल 2023 में यहां पहुंचा था। भीषण गर्मी में विभाग ने टंकियों और तालाबों को पानी से भर दिया है। गर्मी से बचने हाथी डुबकी लगा रहे हैं। एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक हाथी तालाब में सिर नीचे और पैर ऊपर कर नहाते नजर आया। रायगढ़ जिले से अलग होने के बाद गोमरडा अभ्यारण्य अब नए जिले सारंगढ़ जिले में शामिल हो गया है। इंद्रावती नदी सिर्फ एक नदी नहीं है, ये बस्तर की प्राणधारा है, ये बस्तर की सांस है। आज वही इंद्रावती नदी अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। चित्रकोट जलप्रपात, जिसे हम गर्व से भारत का मिनी नियाग्रा कहते हैं, आज वो वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। आज चित्रकोट पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा है। 2019 में भी चित्रकोट पूरी तरह सूख चुका था और आज फिर वही भयावह मंजर सामने आया है। 2 महीने से बस्तर के किसान सड़क पर हैं, धरनों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। इंद्रावती में पानी लाने की गुहार लगा रहे हैं। जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक, हर विधायक से लेकर मुख्यमंत्री तक किसानों ने ज्ञापन सौंपा, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। दुर्ग शहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार चालक ने शुक्रवार सुबह सफाई कर्मियों से भरी ऑटो को पीछे से टक्कर मार दी। दुर्घटना के वक्त ऑटो में 8 महिलाएं सवार थी। कार की टक्कर के बाद 4 महिलाएं घायल हो गई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा गया है। वही घटना की सूचना पर विधायक गजेंद्र यादव, महापौर अलका बाघमार और पूर्व विधायक अरुण वोरा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। अब वक्त है हथियार छोड़कर कलम, खेती और अपनी रुचि के रोजगार व्यवसाय का प्रशिक्षण प्राप्त कर आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनने का। छत्तीसगढ़ सरकार हर कदम पर साथ देने को तैयार है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के लिए यह व्यवस्था छत्तीसगढ़ सरकार ने अपनी नई नक्सलवादी आत्मसमर्पण नीति 2025 में की है। यह नीति राज्य से नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने और भटके हुए युवाओं को समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए की गई है, ताकि वह समाज में सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत कर सके। वास्तव में नक्सलियों के पुनर्वास के लिए बनाई गई नई नीति में आत्मसमर्पण करने वालों के लिए अच्छे प्रावधान किए गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार द्वारा लागू की गई छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पीड़ित राहत एवं पुनर्वास नीति 2025 न सिर्फ आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को सुरक्षा देती है, बल्कि उन्हें पुनर्वास, रोजगार और सम्मानजनक जीवन की गारंटी भी देती है। रायपुर में डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री अरुण साव ने अपने विभाग के सचिव और इंजीनियर्स के साथ बैठक की। शुक्रवार की सुबह सभी अधिकारी रायपुर के सिविल लाइंस स्थित सर्किट हाउस पहुंचे। डिप्टी सीएम साव ने यहां पीडब्ल्यूडी के कामों का रिव्यू किया। अफसरों से मंत्री ने चल प्रोजेक्ट की जानकारी ली। आगे आने वाले दिनों में प्रोजेक्ट के बारे में भी पूछा। बैठक में अधिकारियों के प्रेजेंटेशन के बाद मंत्री साव ने कहा, जितने भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं
सभी की प्रोग्रेस का हर सप्ताह रिव्यू होगा। अफसर फील्ड पर उतरकर कार्यों पर कड़ी नजर रखें और गुणवत्ता सुनिश्चित करें। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास के खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहें हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।